आपका फिर से अपने YouTube चैनल आर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा ये आपका लेक्चर नंबर क्या है? 5 है। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट किया था क्लोज पैकिंग के बारे में। आशा करते हैं कि आपको क्लोज पैकिंग समझ में आई होगी। कुछ चीजें मैंने वहां पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बोला था मैंने कि जब न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा इसका तब हम आपको वहां पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, आराम से पढ़ते रहे। ठीक, आज के लिए मैंने बोला था कि मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा? इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? डिफिनीशंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं इस चैप्टर की जो कि बहुत पूछी जाती हैं। और जब मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में जब चार्ट मैंने कंप्लीट कराया था कि मैंने बोला था क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना, तो लेक्चर कंप्लीट करते करते अब हम लेक्चर नंबर 5 पे डिफिनीशंस के लेक्चर पे आ गए हैं। तो हम एक एक करके 4 डिफिनीशन मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और वो इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, ये एक 3D पोर्शन है जिसको 3D पिक्चर में ही दिखाने में, अगर आपको 3D पिक्चर दिखा दी जाए तो ये चैप्टर 60 to 70% आसान हो जाता है समझना। लेकिन अभी अपने पास 3D पिक्चर दिखाने जैसा अरेंजमेंट तो है नहीं, तो हम आपको 2D में ही पूरी तरीके से क्लियरिटी देना चाहते हैं। आइए पहली डिफिनेशन देखते हैं। पहली डिफिनेशन जो है वो है त्रिविम जालक। क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक। तो पहली जो डिफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे त्रिविम जालक की। ओके, त्रिविम जालक क्या होते हैं? इसका इंग्लिश में फेमस नेम है, क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। आइए पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। तो बोलते हैं त्रिविम आकाश। क्या बोलते हैं? त्रिविम आकाश, स्टीरियोस्कोपिक स्काई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टीरियोस्कोपिक स्काई। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एकक सेलों की व्यवस्था से मिलकर जो त्रिविम संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं, यानी क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक, बोलते क्या है? स्टीरियोस्कोपिक स्काई में ठीक कोई एक क्रिस्टल है, लेट सपोज एक क्यूब है, उसके ऊपर एक क्यूब है, उसके आगे एक क्यूब है, उसके पीछे है, दाएं है, बाएं है, नीचे है। ऐसे करते करते जो एक पूरी संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? फिगर से देख के समझ सकते हैं आप। आया समझ में? कोई भी दिक्कत है? अगर हो तो बोले। त्रिविम जालक की डिफिनेशन बिल्कुल समझ आई कि नहीं आई? डिफिनेशन आई? कोई प्रॉब्लम? फिगर दिख रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो पहली डिफिनेशन समझ आई। अभी मैं समझा दूंगा कैसे समझ आई, अभी और अच्छे से समझाएंगे। ठीक, दूसरी डिफिनेशन। पहली डिफिनेशन समझ आ गई ना बेटा सबको? अब बात करते हैं दूसरी डिफिनेशन की। दूसरी डिफिनेशन है जालक बिंदु। दूसरी डिफिनेशन क्या है? जालक बिंदु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा, जालक को तो लैटिस बोलते हैं और बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो इंग्लिश नेम ज्यादा फेमस होता है लैटिस पॉइंट। व्हाट इज लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो बोलते हैं कोई क्रिस्टल जालक है, समझेंगे पहले। कोई भी क्रिस्टल जालक है XYZ, जैसे लेट सपोज मैंने ये एक क्रिस्टल जालक लिया, ठीक है। इसके कॉर्नर पे क्या होते हैं? एटम होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। मैंने बोला था 3 चीज हो सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखिए कैसे समझाते हैं। यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं। ठीक, या फिर यहां हो सकते हैं, इनके बीच में हो सकते हैं। ठीक, इनके बीच में हो सकते हैं,
यहां पे हो सकते हैं या फिर यहां पे हो सकते हैं, इन दोनों में भी हो सकते हैं। ठीक, तो देखें इन दोनों को मिलाएंगे, ऊपर से नीचे मिला देंगे। ठीक, कोई दिक्कत, इन दोनों को आमने सामने मिला देंगे, इन दोनों को आमने सामने मिला देंगे, इन दोनों को आमने सामने मिलाएंगे, ये आपस में मैच करेंगे, ये आपस में मैच करेंगे। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखें, हाँ बेटा देखें, फिगर बना दिया था मैंने। ठीक है, इसमें बात करेंगे लैटिस पॉइंट की। लैटिस पॉइंट मैंने क्या बोला था, किसी क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को क्या कहते हैं, जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। कणों के द्वारा, कण कौन से हो सकते हैं, कण वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं या निगेटिव भी हो सकते हैं। बताएं इसमें लैटिस पॉइंट क्या होंगे, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, कॉर्नर पे ये भी है, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है। क्यों, क्योंकि अगर ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट के सेल के ऊपर रखेंगे तो यही लैटिस पॉइंट क्या करेंगे, अटैच करेंगे इसके ऊपर के मॉलिक्यूल्स को। ये अगर ये साइड से होंगे तो साइड से ये जो साइडें होती बॉक्स की, उसको भी साइड से यही अटैच करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, दोनों डिफिनेशन समझ आई। तो इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इसी को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू लैटिस पॉइंट। समझ, दो लैटिस पॉइंट को अटैच करने वाला ये जो लाइन है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू लैटिस पॉइंट। बेटा ये लैटिस पॉइंट ये जो बनाते हैं ये बहुत दूर दूर नहीं होते, ये एटम और ये एटम आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल टच ही होते हैं, लेकिन वो जो अटैचिंग करने का जो छोटा सा डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु समझ में आ गया होगा सभी को, यही फिगर बनाएंगे जालक बिंदु के बारे में। परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई, परिभाषा आई, डिफिनेशन पूरी तरीके से देख लेना, बोर्ड पे आ गई होगी डिफिनेशन। ठीक है, तीसरी डिफिनेशन पढ़ेंगे आज की, कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरी डिफिनेशन क्या है, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलते क्या है, बोलते हैं अगर कोई इफ एनी क्रिस्टल, कोई किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को, किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को, मैंने बताया था कोई क्रिस्टल है, लेट्स सपोज उसमें कोई एक जालक बिंदु ले लिया, जैसे बीच का ले लिया कोई, तो ये एक बीच का कोई अगर जालक बिंदु है तो इससे टचिंग किए हुए, इससे टच्ड हुए जितने भी अलग से जालक बिंदु होंगे उनकी जो संख्या होगी वही क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल जो फिगर मैंने बनाया है, अगर इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा तो कितने हैं, 1 2 3 4 अटैच हो रहे हैं, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी। बात समझ आई कि नहीं आई, अरे बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई। तो क्या बोला मैंने कि किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदु यानी अन्य लैटिस पॉइंट की जो नंबर्स होती हैं, संख्या होती है, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक, अभी हम आगे चल के यूनिट सेल पढ़ेंगे। चौथी डिफिनेशन जो है वो यूनिट सेल है। फिर यूनिट सेल में एक पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल, घनी एक कोशिका पढ़ेंगे, उसमें उसके टाइप्स पढ़ेंगे, तो 3 टाइप्स के होंगे वहां पे, वो बात वहां पे करेंगे। लेकिन वहां पे हम तीनों जो टाइप्स होंगे उनकी क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, और वहां पर समझाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है। क्योंकि पूछा जाता है कि बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, वो जो 3 टाइप्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होती है वो पूछा जाता है वहां पे। अभी यहां बात करेंगे तो सिंपल बता देगा, सरल घनी जालक यानी एससीसी की बात करें, सिंपल क्यूबिक की बात करें, सरल घनी जालक
सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है कितना? 6। कितना होता है भाई? 6 होता है। सर जी आपने कहा हमने मान लिया। अरे ना मानो, हम तो दिखा के बताएंगे आपको। मानोगे? क्या करोगे? मानोगे। देखो कैसे, जैसे एक सिंपल क्यूबिक बनाते हैं। बन गया भाई साहब? अरे बोलो। अब इसके कॉर्नर पे एक पॉइंट होगा, बनाते हैं। इसके कॉर्नर पे दूसरा होगा, बनाते हैं। इस कॉर्नर पे तीसरा होगा, बनाते हैं। इस कॉर्नर पे चौथा होगा, बनाते हैं। स्केल नहीं है मेरे पास, ठीक। फिगर बनाने का ये 3D फिगर जो है उसको समझाने के लिए मैं बस केवल समझाना चाहता हूं कि आपको समझना कैसे। देखें, मैंने केवल 4 गोले बनाए, अगर ज्यादा बना दूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो समझते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। जैसे ये है एससीसी का एग्जांपल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है या सिंपल क्यूबिक सेल है, बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर इस बॉक्स में, जैसे मैंने बोला था कि अपने कमरे को क्या मान लो, एक सिंपल क्यूबिक। बताओ कमरे में तुम्हारे कितने पॉइंट्स होंगे? कॉर्नर पॉइंट्स कितने होंगे? तो बेटा 8 होंगे, देख लेना, ठीक। 8 पॉइंट्स होंगे। अब हम बोलेंगे कि अगर हम कमरे के अंदर एक ऐसे गोले का इमेजिन करें, एक ऐसे एटम को इमेजिन करें जो उसकी तीनों चारों साइडों को टच करती हुई हो, तो अगर वो उतना बड़ा फुटबॉल या उतना बड़ा बैलून जो मेरी चारों साइडों को या 6 साइडों को टच करती हुई होगी, बताओ। अगर इमेजिन करो कितनी साइडों को टच करेगी? 6 साइडों को कर सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एटम होगा वो 6 साइडों को टच करेगी। तो अगर हम इस क्यूबिक सेल के अंदर एक सबसे बड़े से बड़े गोले को इमेजिन करेंगे तो हमारी 4 दीवालों को, एक छत को और एक फर्श को टच करेगा। तो इससे क्या पता चला कि मेरे एक मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स टच करेंगे? जो उसके फेस पे प्रेजेंट होंगे 6 के 6 मॉलिक्यूल टच करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि एससीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 होती है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अब भी समझ में नहीं आया? नहीं आया तो 3D पिक्चर दिखाएंगे। अभी देखो 3D में फिगर आ गया होगा आपको, समझ में अब आ जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आए? एक एटम को उसके 6 फेस पे ही टच किया जाएगा, ठीक। वो कुछ इस तरीके होता है। फिर से देख लें क्या होता, कुछ इस तरीके होता है। जैसे लेट्स सपोज इसके बीच में है तो एक इधर, 2, 3, 4, एक अंदर की तरफ 5 और बाहर की तरफ 6। ये जो 6 पॉइंट्स होते हैं यही क्या करते हैं? टच करते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। अब समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ओके, आइए चौथी और आखिरी डिफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफिनेशन बता रहा हूं इनमें से काफी डिफिनेशन पूछी भी जाती है, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने एक वीडियो केवल डिफिनेशन के नाम करी है। चौथी जो और सबसे इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन वो है यूनिट सेल की। क्या है बेटा? यूनिट सेल। यूनिट सेल को इंग्लिश में भी यूनिट सेल बोलते हैं, हिंदी में भी यूनिट सेल कभी कभी लिखा मिल जाता है, और एक दूसरे नाम से बोलते हैं हिंदी वाले जो बोलते हैं इसको एकक कोशिका। क्या बोलते हैं? एकक कोशिका, इसको हिंदी वाले बोलेंगे। इंग्लिश में भी यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है यूनिट सेल? बोलते हैं कि कोई त्रिविम जालक है, क्रिस्टल लैटिस है का वह सरलतम रूप, वो सिंपलेस्ट फॉर्म जिसकी क्या हो, बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार वो रिपीट करे। तो किसी क्रिस्टल लैटिस का वह सिंपलेस्ट फॉर्म, वह सरलतम रूप जिसकी क्या हो, बार बार पुनरावृत्ति से क्या बन जाए, क्रिस्टल जालक का निर्माण होने लगे, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। बेटा समझ आया? फिगर में देखोगे एक क्यूब, बार बार बोल रहा हूं, एक क्यूब, उसके ऊपर दाएं बाएं नीचे आगे पीछे, ये एक हो गया।
तो एक को क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अब थोड़ी बात क्लियर करते हैं। एक क्या हो गया मेरा, क्रिस्टल जालक हो गया, और कई क्रिस्टल जालक मिलकर क्या बनाते हैं, कई अगर क्रिस्टल जालक मिले, जैसे लेट सपोज एक ईंट ली मैंने, एक ईंट से एक छोटा सा क्या बनाया मैंने, चबूतरा। एक ईंट से मैंने माना कि मैंने इतना बड़ा क्या बनाया, एक चबूतरा बनाया, ठीक। कई सारे चबूतरे बना बना के मैंने क्या बनाया, एक ऊंची दीवार, समझे। एक जो ईंट ली थी वही मेरी क्या है, यूनिट सेल, इकाई सेल। वो जो एक चबूतरा बना है बेटा, वो क्या है, बता सकते हैं कोई, वही है मेरा क्या, क्रिस्टल लैटिस। क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, त्रिविम जालक। और कई सारे त्रिविम जालक मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। ओके, अब बात क्लियर हो गई। तो आई होप आपको सारी बातें आज क्लियर हो गई होंगी, चारों डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। फिगर भी आप देख सकते हैं, सभी मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी मेरी, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ये वीडियो थोड़ा छोटा है लेकिन आपको अच्छा काम देगा, छोटी बैटरी बड़ा धमाका। ओके, तो समझ में आया होगा। जितने लोगों ने अभी मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो कृपया करके उन लेक्चरों को पहले देखें, तभी आप आगे चल के इन लेक्चरों को समझ पाएंगे। और एक बात और, मैंने कल वाली जो चीज थी क्लोज पैकिंग, वो पहले इसलिए समझाई है क्योंकि उससे आपका जो इमेजिनेशन है वो बढ़ेगा। इस चैप्टर में मैंने शुरू से बोला है कि आपको क्या करना होगा, इमेजिन करना होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, यूनिट सेल का ही एक टाइप होगा सरल घनी जालक। क्या होगा, अगला टाइप जो होगा वो होगा सरल घनी जालक। ठीक ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं इसको। ओके, इसी को बात करेंगे। ठीक।